नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बात करने जा रही हूँ एक ऐसे विषय में जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लगे और कुछ लोग कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करें इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और सच्चाई से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। हम रोज बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो भी हमें पता चलता है वो लेकर के आने की मैं कोशिश करती हूँ। कोई बड़ी खबर हो, मीटिंग हो, कोई कार्यक्रम हो, किसी की नियुक्ति हो या फिर किसी का निष्कासन हो, इसके अलावा कहीं भी कोई कार्यक्रम हो बसपा से जुड़ा हुआ, बसपा से संबंधित खबर, तो वो मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूं। और चूंकि हम बसपा की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो बसपा के फेवर में नहीं है या फिर बसपा के लिए आगे मुश्किल खड़ी कर सकता है, तो हमें उस पर भी चर्चा जरूर करनी चाहिए, उस पर भी बात जरूर करनी चाहिए। अभी सुन रहे हैं कि 28-29 तारीख में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बड़ी बैठक में क्या निर्णय हो सकता है, अभी तक सबको इंतजार है उस बड़ी खबर का जो नहीं मिल रही है। जिस खबर के लिए लोग बेचैन है, खासतौर पर अगर हम यूथ की बात करें तो वो बेचैन है, कार्यकर्ता बेचैन है, समर्थक बेचैन है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आता चला जा रहा है। बहुत कम दिन बचे हैं, 7-8 महीने कुल बचे हैं। तो ऐसे में उस खबर को सुनने के लिए सभी के कान तरस रहे हैं और वो खबर है, वो न्यूज है कि आकाश आनंद कब उत्तर प्रदेश में एंट्री करेंगे, कब उनके कार्यक्रम लगेंगे सारे जिलों में, कब वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कब वो समर्थकों के बीच जाएंगे। इस तरीके की खबर सुनने की आस लगाए हुए बैठे हैं बसपा के समर्थक। लेकिन ये खबर निकल करके नहीं आ रही है सामने और बसपा सुप्रीमो मायावती इस खबर को अभी तक भी ढक कर रखे हुए हैं। क्या वो आकाश आनंद को निकालेंगी बाहर या नहीं निकालेंगी, इस पर भी अभी पर्दा पड़ा हुआ है। अभी कुछ भी उनसे रिलेटेड नहीं आ रहा है। बेशक बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव हैं, आक्रामक तेवर भी हैं उनके। लगातार ट्वीट पे जैसे सभी लोग बात करते हैं, एक्स पर ही वो पोस्ट लिखती हैं जैसे सब लोग लिखते हैं। लेकिन लोगों को इंतजार है अपने नेता का उनके बीच में जाने का। इंतजार कर रहे हैं लोग आकाश आनंद को बीच में देखने का, और या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती। अब बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो लोगों के बीच जाएंगी, लोगों से संवाद करेंगी या नहीं करेंगी, बड़े कार्यक्रम, रैली या जो भी कुछ, वो सब मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव एकदम नजदीक आएगा तब शायद वो कार्यक्रम उस तरीके के करेंगे। लेकिन अभी तो जरूरत है बसपा के उस युवा चेहरे की, उस स्टार चेहरे की जिसके ऊपर आगे बसपा का दारोमदार है। वो स्टार है आकाश आनंद, और वो जब तक नहीं आते तब तक लोगों को बहुत दुविधा की स्थिति रहेगी। और आप ये देखेंगे जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे लोगों का जो है मन भी डोलना शुरू होगा, लोगों का मन इधर उधर भटकना भी शुरू हो सकता है, खसकना भी शुरू हो सकता है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती जब भी कोई मीटिंग लेती हैं तो वो सारी जो समीक्षा है वो कोऑर्डिनेटर्स के साथ करती हैं। कोऑर्डिनेटर्स से रिपोर्ट्स ली जाती है, चाहे वो बूथ लेवल की हो, चाहे वो सेक्टर लेवल की हो, जिले की हो, मंडल की हो, जोन की हो, या फिर कैडर की हो, संगठन की हो, सारी रिपोर्ट जो है उन्हीं से ली जाती है। लेकिन क्या उनके भरोसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या उनके भरोसे ही गाड़ी चलेगी? तो अगर उनके भरोसे ही सब कुछ छोड़ दिया जाएगा तो फिर बसपा की नैया कैसे पार लगेगी 2027 में? केवल एक विधायक वाली पार्टी है बसपा, और आगे आप देखिए कि अगर
बसपा अपना वोट प्रतिशत बचाने में कामयाब नहीं हुई, अपने सीटें लेकर के आने में कामयाब नहीं हुई, तो उसके ऊपर जो राष्ट्रीय पार्टी का जो तमगा है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आता हुआ दिखाई देगा। तो इन सब के लिए, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए बसपा को बहुत ज़बरदस्त रूप से एक्टिव होने की ज़रूरत है, और उसमें आकाश आनंद की महत्वपूर्ण भूमिका है। आकाश आनंद की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी उस चीज को लेकर के आने में सामने। पता नहीं किस बात की देरी हो रही है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है, ये बात समझ से परे है, लेकिन इसका नुकसान होगा बसपा को, इस चीज की भी समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। आकाश आनंद को तो फ्री हैंड छोड़ने की जरूरत है। पता नहीं क्यों बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को अभी तक भी उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतरने के लिए नहीं भेज रही हैं। किस बात का इंतजार हो रहा है, ये इसको मैं पिछले 2 दिन से इसका मंथन कर रही हूँ, लेकिन मेरे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई हूँ कि आखिरकार वो वजह कौन सी है कि जिसके लिए इंतजार हो रहा है। क्यों वो राष्ट्रीय समन्वयक हैं, मेन कोऑर्डिनेटर हैं वो पूरे देश में बसपा के, और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण और बहुत बड़े राज्य का चुनाव है, और बसपा चूंकि एक बड़ा आधार रखती है उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी दमदारी, अपनी मजबूती, अपना दावा बहुत कहना चाहिए कि एक स्ट्रांग पॉइंट के साथ रखे, और बहुत स्ट्रांग पार्टी की तरह ज़मीन पर उतर के लड़े, और अपने आप को दिखाए कि हाँ हम फाइट में हैं। तभी जाकर के लोगों को विश्वास होगा, लोगों को इस बात का यकीन होगा कि हाँ बसपा भी पूरी तरीके से फाइट में है। और बाकी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी गठबंधन में भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके का सिनेरियो है, जिस तरीके के हालात हैं, अकेले दम पर आप कितना कर पाएंगे, कितना ले पाएंगे, कितना जीत पाएंगे, ये सब भी बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिना गठबंधन के तो किसी की भी नैया पार लगने वाली नहीं है। किन किन लोगों के साथ आपको गठबंधन करना चाहिए, कौन आपके लिए सुटेबल रहेंगे, किसके साथ जनता जाती हुई दिखाई दे रही है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से कि केवल एक तरफ ही झुकाव आंख बंद करके कर देने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों को लगेगा नहीं कि लड़ती हुई दिखाई दे रही, तो कोई जाएंगे भी नहीं उसके साथ। अभी मैं आप यहाँ पर नाम नहीं लूंगी, खुलासा नहीं करूंगी उस चीज़ का, वो मैं आगे के वीडियो के लिए बचा के रखूंगी, क्योंकि नाम ले देने से फिर सारी चीज़ें अभी वो इस वीडियो में, मतलब मैं टॉपिक से अलग हो जाएगा पूरा वीडियो, तो अगर नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी। कुल मिलाकर के कोऑर्डिनेटर्स के सहारे, पदाधिकारियों के सहारे बसपा की नैया पार बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, बल्कि भंवर में फंस जाएगी। तो ऐसे में आकाश आनंद का उतरना, इसके अलावा गठबंधन होना, ये सारी चीज़ें बसपा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग को लेकर के काफ़ी लोग बहुत हंगामा, शोर शराबा सब कर रहे हैं कि 28 को 29 को मीटिंग है, बड़ी मीटिंग है। अरे बड़ी मीटिंग तो तब है ना जब कोई बड़ा फैसला निकल करके सामने आए। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सच्चाई है, कड़वी है, और सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है, बात कड़वी है लेकिन सच है। बसपा के लिए बहुत मजबूती के साथ अपना दावा रखना बेहद ज़रूरी है। फ्रंट फुट पे आकर के खेलना पड़ेगा बसपा को, और ऐसे में खतरे भी मोल लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जोखिम नहीं उठाएंगे तो फिर उसका लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, अपने दर्शकों के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।